अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हर हफ्ते अलग अलग खजानों को विस्तार से बताकर इसे एक असाइनमेंट करके मैं और ब्रदर जगर डिस्कस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आपने बहुत ही सराहा, बहुत लोगों ने देखकर बहुत से फीडबैक दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर देन दैट, इस ट्रेजर्स को आप खुद ही डिस्कवर करके अगले स्टेज में आपको जाना है, ये हमारा एम है। आज फिर ब्रदर जगन आए हैं, आइए उनसे मिलकर एक और ट्रेजर को और कुछ सीक्रेट्स को कैसे रिवील करें। व्हाट डज गॉड से फ्रॉम द बाइबल, चलिए देखते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अब ये जो बाइबल है, इसे एक प्रोफेटिक बुक है, हम अक्सर कहते हैं। दो मुख्य कैरेक्टर्स बाइबल में जो है वो है बुक ऑफ डैनियल और बुक ऑफ रेवलेशन, और ये दोनों ही दे वर क्लोज टू गॉड। अब ये डैनियल की जो पुस्तक है उसके अंदर बहुत से विषय है सिर्फ 12 चैप्टर्स में। बट डैनियल्स कैरेक्टर जो है एक अलग कैरेक्टर है। वो लगभग 7 राजाओं के नीचे एक मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह काम करते हैं। 7 किंग्स चेंज्ड। प्रभु कुछ चीजों को सेलेक्ट करके डैनियल को रिवील कर रहा है। मेरा अब ये सवाल है कि गॉड्स के चॉइस में एक एक पर्टिकुलर असाइनमेंट वो दे रहे हैं, और उसी हिसाब से डैनियल भी उस लेवल पर आ रहे हैं। अब ये जो विषय है इसे आप कैसे देख रहे हैं? व्हाई इज डैनियल गिवन सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और व्हाट इज बिहाइंड डैनियल दैट गॉड इज सो इम्प्रेस्ड? यही मेरा सवाल है। तो हम डैनियल को ही केवल नहीं देखेंगे, हम्म, हम यूहन्ना को भी जोड़ लेते हैं, जरूर। क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही ये किताब बनी है। चाहे वो दानियल की किताब हो या प्रकाशित वाक्य हो, इन दोनों की बातों को अगर हम खास करके देखें, और चलिए पहले दानियल की किताब को हम देखते हैं। देखिए, दानियल में पहले 6 अध्याय अलग हैं और अध्याय 7 से 12 तक ये अलग हैं। इन दो भागों में बटी है दानियल की किताब। पहले 6 अध्याय दानियल की जिंदगी बताते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ और उसके और राजा के बीच में क्या परेशानी आई और परमेश्वर ने उसका साथ कैसे दिया, ये सब बताया है। 7वें अध्याय में कौन से राजा का कौन सा काल होगा इसकी भविष्यवाणी की गई है। जो दर्शन मिले और जो रहस्य बताया, ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो दानियल के पहले 6 अध्याय में हम दानियल के बारे में जितना पढ़ते हैं और इन प्रकाशन को पाने के लिए उसने क्या किया, ये हम देखते हैं। जैसे आज आपने कहा कि दानियल के बारे में टाइमलाइन के साथ में आप समझाइए, यानी डैनियल के जो पूर्वज थे वो राजघराने के थे। क्योंकि देखिए, दानियल अध्याय 1 में दानियल को सिलेक्ट करते समय उन्होंने क्या कहा था। वचन 3 कहता है, राजा ने आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। दानियल को क्यों सिलेक्ट किया, यानी उसे किस ग्रुप में से सिलेक्ट किया, यानी राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों से, यानी निश्चय ही ये राजघराने का था, यानी राजा के भाई बहन। जैसे फिरौन की बेटी ने मूसा को उठाया, यानी इस तरह से ये बड़े परिवार से था। और ये भी लिखा है कि बचपन से उसके ऊपर ना कोई दाग या ना कोई धब्बा था, एक धब्बा भी नहीं था, छोटा सा ब्लैक स्पॉट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, यानी वो इतना सुंदर था। और फिर यहाँ पर देखिए, अध्याय 7 में प्रकाशन मिलने तक वो जिस मार्ग पर चला वो देखे तो हम समझ पाएंगे। यानी सबसे पहले उसे वहां पर कैसे लाया गया इसे देखे, यानी मार कर लाया जाता था। यिर्मयाह के समय में गुलामों को मार कर लाया गया था। यानी देखिए, जिंदगी तो पूरी उल्टी हो गई थी, राज परिवार से गुलाम हो गया। केवल इतना ही नहीं, लेकिन मार कर बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। कहाँ से कहाँ तक लाया गया, यानी इसराइल से इराक तक जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। ऑलमोस्ट लाइक स्लेव्स। स्लेव्स ही थे, ऑलमोस्ट नहीं, स्लेव्स ही थे। Slave. गुलामों को कैसे लेकर जाते हैं? क्या उन्हें घोड़ों पर बैठा कर ले जाते? बेड़ियों में जकड़ कर खींच कर ले जाते। कितने देशों से होकर जाना था। अब्राहम जहां से चलते हुए काना तक पहुंचा, वहीं से इन्हें गुलाम बनाकर वहां ले जाया गया। आप जरा सोचिए, यानी हमेशा कहीं पैदल नहीं गए, कार में या टू व्हीलर में गए और अचानक पैदल चलना पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। यानी सोचिए अगले दिन क्या होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, सुबह चलना भी नहीं होगा। यहाँ इनकी जिंदगी अचानक बदल गई, वो गुलाम बनाए गए। वैसे इन्हें ले जाकर किनके हाथ में सौंपा गया, अगर हम इस बात को देखते हैं, राजा उन्हें ले जाकर वहाँ प्रधानों के मुखिया के पास पहुंचा देता है। देखिए वचन 7 में, खोजों के प्रधान ने दानियल का नाम बेल्तशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक नाम रखा। देखिए यहाँ पर उसका नाम बताया गया कि खोजाओं का प्रधान। इन खोजाओं के प्रधान का नाम था अशपनज। इस अशपनज के लिए इंग्लिश में एक शब्द है जो यहाँ पर नहीं है। वचन 8 क्या कहता है? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank.
Therefore he requested of the chief of the eunuchs, खोजाओं का प्रधान। requested the chief of the eunuchs, वो है। देखिए, उन्हें ले जाकर किसके हाथ में सौंपा गया? खोजा के प्रधान के हाथ। हम्म, इससे खोजा के प्रधान के हाथ में क्यों सौंपा गया? अगर इस तरह सवाल है, उस जमाने में राजघराने में जो सुंदर लड़के काम किया करते थे, उन्हें राजमहल में काम के लिए लाने के पहले उन्हें खोजा बनाया जाता था और इसीलिए उसे वहां पर सौंपा गया। यानी उसकी पूरी जिंदगी ही वहां बर्बाद कर दी गई। ऐसे एक मुखिया के हाथ दानियल को सौंपा गया, यानी उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। उसकी जिंदगी वहां बर्बाद कर दी गई, यानी उसकी जिंदगी ही उन्होंने खत्म की। ऐसे जीवन को वो पूरी तरह से सौंप कर ऐसा रहने वाला दानियल, यानी सब कुछ खो दिया, यानी सब कुछ गंवाने के बाद उन्हें क्या मिलता है? राजा का भोजन। राजा का भोजन यानी देखकर कोई उसे छोड़ेगा नहीं। उसने कहा, मैं राजा का भोजन नहीं करूंगा। यानी आत्मिक रीति से बहुत बलवान था, बिगिनिंग में ही। शुरू में ही, यहाँ आने से पहले ही वो बहुत बलवान था, आत्मिक रूप में बलवान था। दूसरी बात देखिए, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी थी, एक एक करके हम इसे देखते जाएंगे। मैं तो केवल दुख की बात बता रहा हूँ। देखिए, इसके बाद में राजा उसे अपने घर में सेवा के लिए रख देता है। इसके बारे में अध्याय 2 अंतिम वचन में लिखा है। यहाँ ये कहता है कि दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहता था। यानी इस तरह से उसने अपनी जिंदगी का ही बलिदान कर दिया था, और ऐसा ही बलिदान यूहन्ना ने भी किया। दोनों बुक्स, और वो भी दोनों इनसेपरेबल बुक्स हैं। जी हाँ, यूहन्ना कम उम्र में ही यीशु के पास चला गया। यूहन्ना यीशु का सबसे छोटा चेला था। वो गया, यानी उसने यीशु से इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह ने भी उसे अपने गले से लगा रखा। वहां पर 12 चेले थे, लेकिन ये बहुत करीबी था। एक घटना जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बताता हूँ। तुम में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा, ऐसे यीशु ने कहा। उसके कहने पर, ऐसा कहने पर सभी लोग पूछने लगे कि क्या वो व्यक्ति मैं हूँ। यानी सबके पूछने के बाद पतरस कहता है, वचन में लिखा है, वो कौन होगा इसके बारे में वो यूहन्ना की ओर इशारा करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको पता था। यानी हम पूछे तो प्रभु नहीं बताएंगे, तुम पूछोगे तो बताएंगे। यानी इस तरह का उसका प्रभु से संबंध था, उतना क्लोज है। इतना करीबी संबंध था, 3.5 साल तक। एक दिन गत्समनी में सब बदल जाते हैं। ये कौन है पता नहीं, और फिर इसके बाद में इसे पतमोस ले जाते हैं। एक कोठरी में रहता है। पूरी जिंदगी उसने दुख उठाए। यानी यहाँ पर इतिहास में बताया गया, उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया गया था, तेल के बर्तन में उसे डाल दिया। यानी उसने बहुत से दुख उठाए। यहाँ प्रकाशित वाक्य पाने के पहले उसने उसका मूल्य चुकाया उस प्रोसेसर के लिए। यानी हर एक विषय में एक प्रोसेस होती है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं बिना कोई कष्ट उठाए। अगर हम विजय पाते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। दाऊद को राजा बनाना था, इसलिए राजा बन गया। राजा बनने तक 30 साल की उम्र तक दुख उठाए। यूसुफ भी 30 वर्ष की आयु होने तक बहुत दुख उठाया। सैक्रिफाइसेस, यानी उसके पास जो कुछ भी था सब खोने के बाद परमेश्वर ने उठाया। आजकल हम लोग सोचते हैं कि बस रातों रात हमें लाइमलाइट में आ जाना है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो नो पेन नो गेन कहते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल सही। इन सब लोगों ने ये कीमत चुकाई, जितनी बड़ी कीमत चुकाई। आप यिर्मयाह को ही देखिए, कितनी बड़ी कीमत चुकाई। यिर्मयाह के बारे में कहा जाता है वो रोने वाला भविष्यवक्ता है। वो हमेशा रोता था, सच कहने के लिए उसे मारा जाता था। यहाँ दानियल की जिंदगी देखिए, तब दानियल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग देते हैं। पूरे संसार के इतिहास का ये भाग बताते हैं, लेकिन ये भाग पाने के पहले उसे कितनी मुश्किलों से जाना पड़ता है। नहीं, इसे सुनते ही इसमें कितना सैक्रिफाइस, और वो सैक्रिफाइस मैटर्स टू गेट समथिंग वेयर गॉड कैन एक्सपेक्ट समथिंग, ये आपका कहने का मतलब है। डैनियल चैप्टर 5 वर्स 12 में 6 क्वालिटीज़ के बारे में डेफिनेटली दिया हुआ है। उसे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में कैसा आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। डैनियल हैज 6 यूनिक क्वालिटीज़। नंबर 1 एक्सेलेंट स्पिरिट दिया हुआ है। नंबर 2 नॉलेज दिया हुआ है। नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4 इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स। नंबर 5 सॉल्विंग रिडल्स। नंबर 6 एक्सप्लेनिंग एनिग्मास दिया हुआ है, मुश्किल बातों को एक्सप्लेन करना। हिंदी में कैसा लिखा है? तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। जी हाँ, स्पेशल स्पिरिट लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उसमें है। दूसरी बात, उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, यानी उसे प्रकाशन मिलता है। तीसरी बात, प्रवीणता। चौथी बात, उन्होंने कहा कि उसमें ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई है। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों
और अन्य लोगों पर प्रधान ठहराया था। अब देखिए ये उसकी विशेषताएं हैं। जब वो आया था तब भी उसमें ये गुण थे। देखिए पहले अध्याय में दानियल जब आया था तो उसमें कौन से गुण थे ये बताए हैं। वचन कहता है, राजा ने ऐसे जवानों को लाने की आज्ञा दी जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने की योग्य हो। ऐसे जवानों को लाने की आज्ञा दी। उनमें दानियल था। इनबिल्ट है, हाँ। इनबिल्ट ही था। उसकी परवरिश ऐसे हुई थी। बेसिक बात थी। यहाँ पर ये तो आत्मिक व्यक्ति है और परमेश्वर ने इसे आत्मिक वरदान दिए। करेक्ट। अब मेरा सवाल यह है कि हर एक लोगों में कुछ ना कुछ इनबिल्ट है ही। स्पिरिचुअली मुझे यहाँ आना है। बहुत लोग अगर आप देखें तो मैं रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत डिस्टर्ब था, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये गिफ्ट ऐसा है कि किसने डिस्टर्ब किया वो भी बता सकते हैं, उस हद तक ये गिफ्टेड है। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं ये व्हाट आई वांट टू आस्क ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस इज दैट हम सबको उन्होंने दिया है, लेकिन हम कैसे इस गिफ्ट्स को हम हाउ टू टैप इनटू दीज ट्रेजर्स एंड गिफ्ट्स, यही मेरा सवाल है। अब केवल दानियल की ही बात नहीं, लेकिन देखिए सभी लोगों को परमेश्वर ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। सबको उसने कुछ न कुछ दिया है। जैसे हम इंग्लिश में टैलेंट कहते हैं ना, करेक्ट। वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये गिफ्ट है, वरदान है। देखिए टैलेंट और वरदान में निश्चय ही फर्क है, हमें इसे एक नहीं समझना है। परमेश्वर ने जो दिया उसका वो उपयोग करते हैं। परमेश्वर उसका कैसे उपयोग करते हैं ये एक बात है। हमारे जीवन में उसका कैसे उपयोग करते हैं ये एक बात है। अब यहाँ पर दानियल को देखिए, ये बेसिक बात उसके अंदर तो है ही। इसी के साथ परमेश्वर ने दानियल को ज्ञान भी दिया। परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता था, वो अर्थ बता सकता था। अगर हम पवित्र आत्मा के वरदानों को देखें तो यहाँ पर 9 वरदान बताए गए हैं। ये 9 वरदान पुराने नियम में भी दिए गए हैं। किसी न किसी के साथ एक वरदान काम करता था। ये सभी 9 वरदान हमें देंगे इस तरह बताया गया था। यानी पवित्र आत्मा जिसे चाहे वो दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कुछ लोगों में ये बिल्कुल सही काम करता है। तो ये गिफ्ट हमें उससे लेने के लिए सबसे पहले प्रयास करना होगा। देखिए पौलुस क्या कहता है कि तुम भविष्यवाणी के वरदान को खोजो। इच्छा रखना है, यानी खोजो, डिजायर टू सीक। यानी हम में ये इच्छा होनी चाहिए। डिजायर के बिना कुछ नहीं हो सकता प्रभु है। ने हम में बहुत सी विशेषताएं रखी हैं, हम उसका कैसे उपयोग करते हैं ये मुख्य है। अब देखिए जब हम इन वरदानों को देखते हैं, यानी वचनों पर ध्यान करके इसे सीखने का एक वरदान है, और इसी के साथ वैसे दर्शन का एक वरदान है। यानी दर्शन के वरदान के बारे में आप जानते हैं, यानी इस वचनों पर ध्यान करके इसका अर्थ समझना भी एक वरदान है। आज हम में से आधे लोग तो इस बात को जानते ही नहीं। देखिए 9 वरदानों में ये दर्शन के वरदान के बारे में भी एक बात है। आत्मा के द्वारा किसी को बुद्धि की बातें और आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, ये कहता है। यानी बुद्धि बढ़ाने की क्षमता है। ज्ञान का वचन देने का भी वरदान है। ये वरदान बाइबल में बताए गए हैं। देखिए हम में दर्शन पाने का जो इंटरेस्ट है वो अब तक नहीं आया है। चलिए दानियल को देखते हैं। नबूकदनेस्सर राजा, यानी 7 राजा थे ना, 3 मुख्य राजाओं के साथ की घटनाएं लिखी गई हैं। जी हाँ। दूसरे अध्याय में हम देखें तो नबूकदनेस्सर के सपने का अर्थ दानियल ने बताया। अध्याय 3 में हम प्रतिमा के अर्थ के बारे में देखते हैं। अध्याय 4 में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने फिर से एक सपना देखा, एक और ड्रीम, एक और बार। और 5वें अध्याय में हम देखते हैं बेलशस्सर से दीवार पर जो लिखा था उसे पढ़ने को कहते हैं। उसके बाद यही होता है। खून से भरेदार। उसके बाद मीडा फारस का राज्य तब सिंहों की गुफा में डाला गया। यानी देखिए इतने राजाओं के सामने वो रहा, सबके साथ उसने एक जैसे ही काम नहीं किया। नबूकदनेस्सर के समय में उसने उसके सपने का अर्थ बताया। सपने का अर्थ कैसे बताया? उसे सपना बताया नहीं गया था, सपना भी बताया, अर्थ भी बताया। तो सपना भी बताना, उसका अर्थ भी बताना है। देखिए इसमें परमेश्वर की महान योजना थी। वो योजना क्या थी अगर पूछे तो, नबूकदनेस्सर अगर सपने को बता देता तो सपने का अर्थ बताने के लिए 100 लोग वहां पर थे। उसके लिए भी एक ग्रुप है, समूह था, यानी वो अपने अपने अनुसार अर्थ बता सकते थे। दानियल भी वहां था। सब अपना अर्थ बताते तो नबूकदनेस्सर कंफ्यूज हो जाता। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसे तो सपना दिखाया और फिर उसको सपना भुला भी दिया। वो उसे फिर से याद दिलाना था। ये वरदान उसे देना था कि उसने कौन सा सपना देखा और उसका क्या अर्थ होता है। इस तरह दानियल इस वरदान में होकर काम किया। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो लोगों का चेहरा देखकर क्या हुआ वो सब बता देते हैं। इस तरह का एक गिफ्ट है। कई लोग जो आ जाते हैं, यानी ऐसे लोग आते हैं जो इन पर दोष लगाने के लिए आए हैं, वो आकर अदन की वाटिका में
आदम हव्वा कौन सी भाषा बोलते थे ये पूछते। यानी देखिए, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं उस जगह पर नहीं था भाई। तो दोष निकालने के रूप में बोलने लगे। तो ये उनको देखते रहे। देखने के बाद कहा, कुछ साल पहले तुमने अपनी पत्नी को ट्रेन से ढकेल कर उसकी हत्या की थी ना। ये सुनकर ओह! वो चकित रह गए और वो रोने लग गया। सुसाइड केस है, केस बंद करके कितने साल हो गए थे। हुँ, लेकिन इन्होंने बता दिया, यही है प्रकाशन का वरदान। हुँ, ये बाइबल में है। बाइबल में पर यीशु इस तरह से बताया गया। पर यीशु का अर्थ क्या मतलब है? यीशु का पुत्र। पर यीशु कहाँ गया है? अर्थ है यीशु का पुत्र। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, पौलुस एक राजा के पास गया। पौलुस सुसमाचार बताने के लिए गया। राजा ने उसे कुछ भी नहीं कहने दिया और वो बस खुद ही बोलता चला गया। पौलुस ने गौर से देखा और अगला ही वाक्य कहा, तेरा न्याय होगा। ऐसा कहते ही राजा बस बोलते जा रहा था। आखिर में वो अंधा हो गया। देखिए, यहाँ पर क्या नाम दिया गया? यीशु का पुत्र, पर यीशु। देखिए, उसके भीतर का आत्मा तो गलत था। आप समझ रहे हैं ना? इसे लिसनिंग स्पिरिट कहते हैं। हुँ, यानी आत्मा को इस तरह से सुनने की एक क्षमता है। ये एक और वरदान है। वो नबूकदनेस्सर का ये सपना देखता है हुँ, और उसका अर्थ भी बताता है। नबूकदनेस्सर का यही तरीका उसने बेलशस्सर के साथ उपयोग नहीं किया। हुँ, बेलशस्सर का विषय ही अलग था। उस समय खून से दीवार पर लिखा गया था, मैंने तकल उपारसिन। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसी परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को सपना दिखाया था और बेलशाजर को खून से लिखकर दिखाया। जी हाँ, एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे कि क्यों? जी हाँ। ब्रदर चैप्टर 2 डैनियल में और चैप्टर 5 डैनियल में कुछ अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है और क्यों प्रभु चैप्टर 5 में इस तरह आ रहे हैं, हाथ के माध्यम से बताकर ऐसा एक रेवलेशन, इस तरफ एक और टाइप का है, इसका कुछ अलग कारण है क्या? परमेश्वर को पता है कि किससे कैसे बात करनी है। हुँ, यानी नबूकदनेस्सर से सपने में बात की और बेलशाजर से खून से लिखकर उसे बताया था। हाँ, इसका कारण क्या था अगर ये पूछे? और यीशु के जन्म के समय में मरियम के पास में स्वर्गदूत ने आकर उसे ये खबर दी हुँ, और यूसुफ से बात करते समय उसने सपने में उससे बात की। यानी परमेश्वर को किससे कैसे बात करना है ये पता है। ही नोज़। परमेश्वर को अच्छे से पता है कि किसे कहाँ मारने पर वो गिरेगा। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर से सपने के द्वारा बात की और उसने बेलशाजर से बिल्कुल अलग तरह से बात की अगर ये पूछे। देखिए, बेबीलोन में एक मुख्य प्रार्थना स्थल था। ये कैसा स्थल था? यानी यहाँ पर भविष्य बताया जाता था। यानी क्या था? बेबीलोन के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी और इस दीवार पर वो यानी हर महीने वो पशु का बलिदान करते थे। उसके लहू को बड़े बर्तन में रखते और इस पर छिड़कते थे। हुँ, जब वो दीवार पर उसे छिड़कते थे तो उससे एक तस्वीर बनती थी। उस तस्वीर को देखकर वो उस तरह से भविष्यवाणी करते थे। ओके। उस जमाने में बेबीलोन में ऐसे ही होता था। हुँ, बेलशास्सर को उस पर बहुत विश्वास था। दीवार पर खून के साथ उससे बात करे तो ही वो समझेगा। तभी उसको कोरिलेट ये होगा। इस संबंध में है। यानी सीधा ये डायरेक्ट पंच है हुँ, और किसी तरह से नहीं कहना है। और इसीलिए जब उसने वो दाग देखा तभी वो रोने लगा। हाँ, भयभीत हो गया था। वो बहुत डर गया। ये उसको जवाब था। और यहाँ पर जिस भाषा में ये लिखा गया था उसके लिए दानियल में एक और वरदान काम करने लगा। मतलब क्या है? उसने उसका अर्थ बताया। ये व्याख्या करने के जैसे है। पवित्र आत्मा ने व्याख्या करने का वरदान दिया है ना। वो यहाँ पर व्याख्या करता है, मैंने तकल उपारसिन। वो बताता उसका अर्थ। वो उसका अर्थ उसे बताता है। बाइबल में उपरसिन है, उसका अर्थ बताया यानी व्याख्या के रूप में बताया। जैसे उसने बताया तो इस राजा ने अपने दिल से उसे स्वीकार किया। यानी इस तरह से जो उसने बताया, यानी ये ज्ञान, ये सब कुछ यीशु मसीह में है। यानी जब यीशु जंगल में जाते हैं तो एक तरीके का उपयोग करते हैं, मछुआरों के साथ में दूसरा तरीका उपयोग करते हैं, और दाग की बारी में कुछ और तरीका। यहाँ का तरीका वहाँ नहीं। ये बहुत ही सुंदर है। फरीसियों के साथ फरीसियों के जैसे बातें की, सामान्य व्यक्ति से सामान्य जैसे बात की, शास्त्रियों के साथ शास्त्रियों के जैसे बात यीशु ने की।
अब देखिए, हमारी परेशानी तो ये है, हमारे लिए बस एक ही मोड है, एक ही टोन है, एक ही सब्जेक्ट है, सब कुछ बात कर रहे हैं। सबको बताते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सुसमाचार फैलता चले जाए। देखिए, उसमें भी रुकावट होती है, उसमें से एक रुकावट ये है। चलिए मैं केएफसी का अच्छा उदाहरण देता हूँ। इंडिया के उनके खाने में वो चिकन के साथ राइस देते हैं, लेकिन अगर आप यूरोप में देखेंगे तो ये नहीं दिखता। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है और वो प्रोडक्ट लोकल लोगों तक पहुंचे, इसलिए वहां पर की एक चीज ले ली। दिस इज द मेथड टू प्रीच द गॉस्पल। यही तरीका दानियल के परमेश्वर ने उपयोग किया। नबुकदनेस्सर के लिए एक तरीका, बेलशस्सर के लिए अलग तरीका, दारा राजा के लिए अलग तरीका, हर एक राजा के लिए अलग अलग तरीका रखा। उन राजा से वैसे वैसे तरीके से बात की। यही तो कारण था कि दानियल सातों राजा को खुश कर पाया था। बहुत ही पेक्यूलियर। जी हाँ, सातों राजा उसे मुखिया नियुक्त करते हैं, सातों राजा उसे गवर्नर बनाते, 7 राजाओं का वो सलाहकार था। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है। अध्याय 6 के अंतिम वचन को हम यहाँ पढ़ते हैं। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। ये कहता है प्रॉस्पर दिया है। प्रॉस्पर हुआ। यहाँ पर राजा दारा यानी ये मीडा फारस का राजा था। Correct. फारसी कुसरू, ये फारसी राजा था। इसके पहले बेबीलोन राज्य में नबुकदनेस्सर राजा था। फिर बेलशास्सर आया। यानी देखिए, बेबीलोन की साइकोलॉजी अलग है, मीडा इनकी फारस psychology की अलग है। साइकोलॉजी अलग है। टू डिफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट, यानी उनकी मैथोलॉजी अलग है और उनकी विचारधारा अलग है, सब अलग है। तो इन सब के साथ में उसकी कैसे बनेगी, ये परमेश्वर का ज्ञान है। इस ज्ञान को उसने हासिल किया था। इस ज्ञान के साथ वो नहीं आया था, आते समय अलग ज्ञान था और बात थी। ये तो उसे परमेश्वर ने दिया। करेक्ट। यानी ये एक सुसमाचार कितने लोगों तक पहुंच रहा है, जरा सोचिए। उसे पहुंचाने वाले यीशु हैं, ये हमने देखा है। इसमें परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद करते हैं, यानी गिफ्ट, माफ करने की क्षमता। यहूदियों के लिए यहूदी, ग्रीक के लिए ग्रीक बना। पौलुस ने इसे बताया है। यही तो यीशु की विशेषता है। अब यहाँ पर हम इतने डिटेल से बात कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में। इतने स्पेसिफिकली इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये एक्सक्लूसिवली कुछ लोगों के लिए है या फिर प्रभु पर विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए है? इसके लिए क्या कुछ बिब्लिकल प्रूफ है क्या? बाइबल में अगर हम सबूत ढूंढते हैं तो हम्म। हमारी जो बुलाहट है, प्रकाशित वाक्य 1:6 कहता है, हमारी बुलाहट ही राजा होने और याजक होने के लिए है। प्रिस्टहुड में हम सब हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं राजा होने पर। राजा होने पर हम ज़्यादा गौर करते हैं, याजक पद पर ध्यान नहीं देते। चलिए, याजक पद के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं पूरे समय की सेवकाई में हूँ। जब हम मिनिस्ट्री में आते हैं, यानी फिर हम संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसे एक तरफ रखते हैं। उसी समय में हम लोग स्वर्ग के राज्य में जुड़े हुए हैं, हम उस राज में जुड़े हैं। हेवनली किंगडम यानी ये याजक पद है, यीशु मसीह के जैसे। वो दुनिया के राजा जैसे नहीं, वो किसी महल में नहीं है, किसी युद्ध में नहीं गए, लेकिन उनके जन्म से क्रूस पर जाने तक सब ने राजा राजा कहा, सब ने राजा कहा, क्योंकि भीतर का राजकार्य काम करता है। उसी तरह याजक पद है, महायाजक कहा गया। इसी तरह से आपके भीतर, मेरे भीतर ये याजक पद का एक पैकेज है। इस पैकेज को काम में लाने के लिए परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। मुझे कुछ इच्छा करनी है, उसे परमेश्वर से मांगना है। मुझे उसके लिए कुछ बलिदान करने हैं। जब मैं बलिदान करने को तैयार होता हूं तो स्वर्ग मुझे उपयोग करने के लिए तैयार होता है। इस तरह भूलने और माफ करने वाले बहुत से लोग हैं। देखिए, बिली ग्राहम के बारे में कहा जाता है कि ये तो इस पूरे युग के सबसे उत्तम प्रचारक थे। उन्होंने कभी भी कोई चमत्कार नहीं किया था, केवल सुसमाचार बताया, प्योर गॉस्पल। और फिर भी हजारों लाखों लोग उद्धार प्राप्त करते चले गए। कारण क्या है? लोग कहते हैं चमत्कार होंगे तो लोग उद्धार पाएंगे। ऐसी कोई बात है ही नहीं। केवल परमेश्वर का वचन बताएंगे तो लोग परमेश्वर की ओर आते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? बुद्धि का वचन दिया गया और ज्ञान का वचन दिया गया, उसने काम किया। ज्ञान दिया गया, कौन सा ज्ञान? यीशु को समझने का ज्ञान। अब देखिए, इस तरह से चाहे कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य क्या है? सोल विनिंग। सोल विनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए। सोल विनिंग के लिए टैलेंट चाहिए। चाहे कोई भी बात हो, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो है सोल विनिंग। सोल विनिंग के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, स्वर्ग हमें वो देने के लिए तैयार है।
देखिए सभी लोग, मैं यहाँ पर हमेशा ये कहता हूँ, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। अश्विन में कौन सी बात है? हम्म। परमेश्वर की बुलाहट है, तो उस पैकेज में सब कुछ आएगा। आप में कुछ रखा गया है तो वो आपको बुलाएंगे। मैं क्या सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है, मेरे लिए इतना ही, बस यही है। मैंने भी इस तरह से किया। क्या किया? परमेश्वर ने यूके में मेरे लिए काम रखा था। मैं काम करने के लिए गया। अपनी पत्नी को मैंने एक छोटी गवाही बताई। फ्लाइट में जाते समय अपनी पत्नी से मैंने कहा, मैं भारत कभी नहीं आऊँगा, हमारे बच्चे वहीं पर पढ़ेंगे, मैं वहीं पर रहूँगा। ये कहकर ही मैं फ्लाइट में बैठा था। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट अलग थी। वहाँ जाकर परमेश्वर ने मुझसे बात की, वापस आ कहाँ? मैं आ गया। आते वक्त तब तक जो मैंने सीखा था उसमें और अब जो मैं जानता हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी में डिफरेंस है। इतना फ़र्क है। जब मैं आया तो क्या बोलूँगा ये भी पता नहीं था। मैं अपनी सभाओं में चंगाई पर उतना जोर नहीं देता हूँ और मेरी सभाओं में डिलीवरेंस पर मैं जोर नहीं देता हूँ। मैं बस एक ही बात ये कहता हूँ, प्रभु ने मुझे अपना वचन बताया है। परमेश्वर का वचन ही आपके लिए सबसे ऊपर है। परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन ही यह ऐसा वचन है जो आपको यीशु से मिलाएगा। ये जो पैकेज है ये हम सब में होगा। दानियल के साथ में क्या क्या हुआ इसे हम देखते हैं। हर दिन दानियल ने राजा से क्या क्या बात की, कितने ज्ञान के विषय पर बात की होगी, कितनी बातों के बारे में कहा होगा। सारे को रिकॉर्ड करें तो ये किताब सच काफी नहीं है। हम देखते हैं कि उसने 3 साम्राज्य में काम किया, 7 राजाएं। 7 राजाओं के साथ। मीडो, पर्शियन, बेबीलोनियन, 3 साम्राज्य में वो था। 3 साम्राज्य में काम करने वाला दानियल, उसने कितनी बातें की होगी। हमारे लिए केवल 4 घटनाएं यहाँ बताई हैं 12 चैप्टरों में पूरा। 12 अध्याय में। देखिए इन घटनाओं के पीछे हर एक दिन उसने वहां पर कितने ज्ञान की बातें कही होगी। इतना सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया था। आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है। बस हमें उसे ले लेना है। मुझे भर दीजिए पवित्र आत्मा, यही कहना है। और जो व्यक्ति भर जाने के लिए तैयार है उसे प्रभु देते हैं। अभी तो हम सब्जेक्ट के अंदर ही नहीं गए, लेकिन समय की कमी के कारण एपिसोड खत्म हो रहा है। अगले एपिसोड में हम इसमें जो सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ। क्योंकि डैनियल के बारे में मैं भी बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी जो पढ़ा हूँ और पहले जो पढ़ा था उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे कि आपने कहा, जब हम अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, तो सो मेनी थिंग्स, हिडन ट्रेजर्स बाहर आते हैं और उसके अलावा इट इज़ अवेलेबल फॉर अस। वही वहाँ पर क्रक्स ऑफ द मैटर है, अवेलेबल फॉर अस। जब हम ये सुनते हैं तो और भी बहुत कुछ सीखने को जी करता है। अगले हफ्ते हम एक और डीपर विषय में डैनियल चैप्टर में बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।